वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखेंगे कि भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या ये रही 6.19 मिलियन, जिसमें वृद्धि दर रही है वार्षिक वृद्धि दर 305.4% की। फिर भारत से विदेश को जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 21.09 मिलियन, जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 146.7%। और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या देखें तो ये रही 1731.01 मिलियन, जिसमें वृद्धि दर रही 155.5% की। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। आगे चलिए देखते हैं कि पर्यटन 2022 से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय। तो विदेशी मुद्रा आय पहले भारतीय मुद्रा के रूप में अगर बात की जाए तो वो रही 1,34,543 करोड़ रुपए, जिसमें वार्षिक वृद्धि दर रही है 106.8% की। और अमेरिकी डॉलर के रूप में ये रही 16.928 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें वार्षिक वृद्धि दर रही है 92.4% की। ठीक है, तो ये रुपए के रूप में भी देख लिया और भारतीय मुद्रा में भी और अमेरिकी डॉलर में भी। अब वर्ल्ड यानी विश्व वर्ष 2022 के लिए पर्यटन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या रही 963 मिलियन, वार्षिक वृद्धि दर 111.2%। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां रहीं 1031 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें 61.6% की वृद्धि। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बारे में। तो इसमें रहा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या 100.5 मिलियन, जिसमें वृद्धि दर रही है 305.2% की। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां कितनी रही तो ये रही 131.4 बिलियन डॉलर की, जिसमें वृद्धि 45% की। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट देखते हैं कि विश्व में भारत की स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत की हिस्सेदारी रही है 2.08% की और विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत का स्थान रहा है 14वां। तो ये देख लीजिएगा कि पर्यटन प्राप्तियों में भारत की हिस्सेदारी 2.08% की और पर्यटन प्राप्तियों में भारत का स्थान रहा 14वां। फिर देखिए वर्ष 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन यानी FTA के लिए शीर्ष 3 अंतर्राष्ट्रीय चेकपोस्ट कौन है। सबसे पहले तो दिल्ली हवाई अड्डा, फिर मुंबई हवाई अड्डा, उसके बाद हरदासपुर भूमि चेकपोस्ट। फिर है विश्व के शीर्ष 3 देश पर्यटन आगमन में, तो ये रहा फ्रांस, फिर स्पेन, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स। फिर है 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 3 देशों में USA, स्पेन और UK। ये पर्यटन आगमन में था फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड स्टेट। पर्यटन प्राप्तियों में USA है, स्पेन है, फिर UK है। फिर उसके बाद पर्यटन व्यय की अगर बात की जाए तो इसमें यूनाइटेड स्टेट जो है टॉप पे है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है। फिर है अगला इंपॉर्टेंट, देखिए जो आपके एग्जाम में पूछता है, यही बार बार पूछेगा कि 2022 के दौरान विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए शीर्ष 5 देश कौन से हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, फिर उसके बाद सऊदी अरब है, फिर अमेरिका है, फिर सिंगापुर और थाईलैंड। टॉप 3 जो है वो ये देख लीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात, फिर सऊदी अरब, फिर ये संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है घरेलू पर्यटन यात्राओं की संख्या में भारत के शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और गुजरात है। गुजरात 5वें नंबर पे है। टॉप 3 में यूपी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। फिर है विदेशी पर्यटन यात्राओं में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए घरेलू वाले में उत्तर प्रदेश है, लेकिन विदेशों वाले में गुजरात है नंबर 1 पे। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है, दिल्ली और फिर 5वां है उत्तर प्रदेश। ठीक, तो हो गया होगा घरेलू पर्यटकों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है और विदेशी पर्यटकों में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे है, गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र अब नहीं है। फिर है वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ASI के तहत शीर्ष 5 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। स्मारकों की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए ताजमहल नंबर 1 पे है, ताजमहल के बाद है लाल किला, फिर कोणार्क वाला सूर्य मंदिर, फिर आगरा का किला और फिर कुतुब मीनार। ठीक है, तो सबसे पहले ताजमहल, फिर लाल किला है।
फिर आखिरी फैक्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शीर्ष 5 केंद्रीय संरक्षित स्मारक जिसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसमें भी ताजमहल है। घरेलू भारतीय पर्यटकों में भी ताजमहल है और विदेशी पर्यटकों में भी ताजमहल है। लेकिन हाँ, उसके बाद ताजमहल के बाद है आगरा का किला, फिर फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो ये रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पर्यटन से संबंधित, इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।